और राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में देश भर के खनिज मंत्रियों और अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे और वहीं अध्यक्षता केंद्रीय कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने की और कॉन्फ्रेंस में 20 राज्यों के खनिज मंत्री शामिल हुए। बैठक में माइनिंग रिफॉर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे फास्फोराइट, वेनेडियम, लिथियम, ग्रेफाइट खनन पर चर्चा हुई। वहीं 29 खनिज ब्लॉक की 100% नीलामी के लिए देश में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खनिज सचिव BL कांता राव ने कहा कि हमारे देश में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है। इसके अलावा 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर की समुद्री क्षेत्र और इसके नीचे की ज़मीन हमारी है और हम आने वाले समय में समुद्री क्षेत्र में खनन कराएंगे। समुद्र के नीचे प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। इससे राज्यों को आर्थिक फायदा होगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां जुड़ी हुई है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन संपदा, जहाँ अशेष है स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो हमारे अपनी पृथ्वी की अंदर की जो परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है मध्य प्रदेश को, और ऐसे में हमारी ये भूमि संस्कार की, संस्कृति की, सभ्यता की, संपदा की और अनेकानेक कारणों से, धार्मिक दृष्टि से भी और उर्वरा की दृष्टि से वसुंधरा का जिसको आशीर्वाद है, ऐसे मध्य प्रदेश में देश भर के अलग अलग सेक्टर से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खनिज सम्मेलन को हमारे अपने मध्य प्रदेश का मौका मिलना ये भी सौभाग्य की बात है। मैं आपका आभार मानता हूं, आपने हमको मौका दिया। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हमको आपने माइनिंग के नीलामी में भी प्रथम पुरस्कार दिया है। मैं आपका उस नाते से भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का ये हमारा सम्मेलन खनन उद्योग की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में अपना मार्ग ढूंढने में न केवल सफल होगा, बल्कि अपनी नई अर्थव्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें एक बड़ा योगदान देगा। यद्यपि मैं लिखा हुआ तो बहुत अलग लाया था, लेकिन आपसे चर्चा करते करते और कांताराव जी से जानकारी जुटाते जुटाते जिस प्रकार से आपने बात बताई, मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहले हमारे आप खनिज मंत्री ऐसे होंगे जिनने बहुत सारे बदलाव करके इस विभाग को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके कारण से इसकी एक अलग पहचान बनी। और जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, जिस ढंग से यहाँ एक के बाद एक नए नए प्रकार के, जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है, हर एक रंग अलग अपना आनंद देता है, अलग एहसास कराता है। मुझे लगता है कि आपकी उन सारी बातों से ही, जब आपने कहा कि हमारे नए रूल्स बनाने की आपने किताब का विमोचन कराया, आपने कहा कि यहीं यहीं आप लगातार एक के बाद रिव्यू करते उस तरह से कह रहे ये सेक्टर को इतनी और ये गुंजाइश हो गई, इस राज्य को ये गुंजाइश हो गई, इसके साथ ऐसी संभावना जुड़ी हुई है। और आपने कहा उड़ीसा जैसा, आपने तो वास्तव में उड़ीसा के लिए जो बताया, तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के पीछे पीछे हम भी चलेंगे, जो 50,000 करोड़ का आपने माइनिंग का सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उपलब्धि दी। जैसे कल आप सबने देखा प्राण प्रतिष्ठापन, रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है। तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा राम आग नहीं ऊर्जा है। तो हम अभी जो इधर इकट्ठे हुए हैं वो ऊर्जा के लिए ही चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमको चाहिए वो भी हमको इधर लिथियम, कोबाल्ट वगैरह का भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोयला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ओवरऑल एनर्जी के लिए माइनिंग इज दी, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है, ऐसे ही एक इकोनॉमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एक देश का वो माइनिंग है। तो इसलिए मुझे लगता है if at all directly some department can add
the overall economy of the country is, that is petroleum and natural gas, and another one is mining department. जैसे आपने देखा होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसका उदाहरण उल्लेख किया था उड़ीसा का। 2013-14 में 13-14 में इनका रेवेन्यू था 5,000 करोड़। तो जब ऑक्शन शुरू किया नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद, ऑक्शन रिजीम के बाद इनका 2018-19 तक इनका रेवेन्यू था 25,000 करोड़, बढ़ गया। और 2020 में हमने बहुत एक बड़ा बदलाव लाया, उसमें बहुत ही लिबरल किया, ऑक्शन रिजीम लिबरल किया, एनमेट पे पैसा देना शुरू कर दिया, और क्लियरेंसेस वगैरह के बारे में हमने बहुत लिबरल व्यू लिया, लीनियंट व्यू लिया, और बहुत स्टेट्स हमको सहयोग दिया। उसमें तो नवीन बाबू जी स्वयं हमसे बात करके कुछ उस कानून में बदलाव लाने के लिए भी सुझाव दिया था, स्वयं इंटरेस्ट लेके। उसके ओवरऑल नतीजा है 20 तक इनका रेवेन्यू आमदनी था 25,000। आप जो भी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, आप ध्यान से ये बात सुनिए। इट वाज अराउंड 5,000 crores बिफोर ऑक्शन, इट बिकेम 25,000 आफ्टर द ऑक्शन रिजीम, एंड जब हमने पूरा लिबरलाइज किया तब फ्रॉम 2019-22, 22-23 the revenue went to 49,000 crores, almost 50,000 crores.